अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है वो है साइंस के बारे में। ठीक है। आज की जो वीडियो होगी इसमें मैं आपको साइंस की डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है। और साथ ये बताएंगे कि क्यों जब बच्चा हमारा 5 क्लास से लेके जो है वो 8 क्लास तक होता है तो उसको एक ही बुक दी जाती है, लेकिन जैसे ही वो 9th में जाता है तो वो जर्नल साइंस की बुक जो है उससे लेकर उसे कौन सी 3 किताबें दी जाती हैं और क्यों दी जाती हैं। और इसके साथ ही मेन चीज़ जो साइंस की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, वो भी आपको बताई जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो आपको उसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो लास्ट में आनी चाहिए हर हाल में। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंस की डेफिनेशन से। साइंस कहते किसे हैं? तो साइंस द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती दुनिया का मुताला, थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट तजर्बात से, एंड डिस्कवरी नतीजे से यानी कि दरियाफ्त से। तो साइंस की डेफिनेशन क्या बनी है? द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी, यानी कि मुशाहिदे, तजर्बे और दरियाफ्त की मदद से कुदरती दुनिया का जो मुताला है वो साइंस कहलाता है आपका। ठीक है। साइंस की डेफिनेशन आप सिंपल ये भी कर सकते हैं, द नॉलेज ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी सवाल करने का इल्म, यानी कि वो फील्ड जिसमें आप सवाल करते हैं और ये क्यूरियोसिटी जो है ना वो ट्रिगर करती है ह्यूमन की। अब ये देख लें, इंसान ने साइंस की बदौलत ही आग जलाने से लेकर जो है वो चांद पे कदम रखने तक का सफ़र जो है वो तय किया है। तो 3 वर्ड आपने यहाँ देखे, जिनमें से एक ऑब्जर्वेशन है, एक एक्सपेरिमेंट है और एक है डिस्कवरी। अब मैं आपको इन तीनों में फ़र्क बताता हूँ कि बेसिकली ये तीनों होते क्या हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों का फ़र्क देखते हैं हम। लें जी, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी, द स्टेप्स टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया को समझने के 3 मरहले। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको स्टडी करेंगे, इनको देखेंगे बेसिकली इन तीनों में फ़र्क क्या है। तो ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं हम पहले। केयरफुली वॉचिंग एंड नोटिसिंग थिंग्स यूजिंग आवर सेंस एंड टूल्स या और टूल्स। ठीक है। अपने शऊर, अपने जो सेंस होता है, हमारा हिस्स होती है, अपने हिस्सों और जो टूल्स यानी कि आलात होते हैं उनकी मदद से किसी भी चीज़ को बैठकर देखना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना। आप सिर्फ वहाँ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, आप प्रैक्टिकली चीज़ को कर नहीं रहे। यानी कि आप एक बाग में बैठे हैं, आप देखते हैं कि एक बच्चा है वो गेंद को जो है हवा में उछालता है और गेंद वापस उसके हाथ में आ जाती है। वो बच्चा बार बार ये कर रहा है और हर बार गेंद जो है वापस उसके हाथ पे आ रही है और आप ये देख रहे हैं। अभी आपने गेंद उठाई नहीं, आपने खुद फेंका नहीं उसको, आप सिर्फ ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि मुशाहिदा करना, चीज़ को दूर से देखना, शाहिद होना। शाहिद का मतलब देखने वाला। ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है? यू सी व्हेन यू थ्रो द बॉल अप इट कम्स बैक डाउन इन योर हैंड, वो वापस आपके हाथ पर आ जाती है या वो वापस बच्चे के हाथ पर आ जाती है। ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन। अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? आप खुद उस बच्चे की जगह पर गए, आपने बॉल ली और इसको ऊपर की तरफ उछाला, आपने देखा बॉल अब भी वापस आपके हाथ की तरफ आ गई है। ये होता है एक्सपेरिमेंट, यानी कि जब आप खुद कोई तजर्बा करते हैं। और तीसरा मरहला जो है डिस्कवरी। डिस्कवरी में क्या होता है कि जब आपने देखा कि बच्चा बॉल ऊपर उछाल रहा था तो वापस उसके हाथ में आ रही थी। दूसरे स्टेप में आप उठे, आपने बच्चे से बॉल ली और उसको उछाला, बॉल फिर आपके हाथ में आई। ये हो गया एक्सपेरिमेंट। तीसरे में डिस्कवरी में आपने ये दरियाफ्त किया कि भाई कोई फोर्स है जो बॉल को वापस ज़मीन की तरफ खींच रही है, तो आपने उसे क्या कहा? ग्रेविटी का नाम दे दिया। यू डिस्कवर्ड दैट ग्रेविटी पुल्स द बॉल बैक डाउन। आपने क्या कहा? यू डिस्कवर्ड दैट, यू डिस्कवर्ड दैट द ग्रेविटी पुल्स द बॉल बैक डाउन, के ग्रेविटी जो थी, कशिश जो थी ज़मीन की, उसने वापस गेंद को अपनी तरफ खींचा। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, इनमें बेसिकली ये फ़र्क होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब आप सिर्फ देख रहे हैं, कोई दूसरा बंदा जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आपने उस बंदे को रिप्लेस कर दिया, अब आप जाके खुद तजर्बा कर रहे हैं। और डिस्कवरी का मतलब है कि आपने उस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की मदद से एक नतीजा निकाला और कोई आपने डिस्कवरी की। ठीक है। अब हम आते हैं वापस अपने उसकी तरफ, साइंस की डेफिनेशन की तरफ, और इस चीज़ की तरफ कि क्यों बच्चों को मिडिल तक की क्लास में तो जो है सिर्फ एक किताब दी जाती है, लेकिन जैसे ही वो 9th में जाते हैं तो उनको किताबों की तादाद बढ़ाकर, यानी कि एक किताब की बजाय अब 3 किताबें दी जाती है। और उनका नाम क्या है? तो जी, साइंस की डेफिनेशन आपने समझ ली। अब हम आते हैं इसकी शाखों की तरफ। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसके इल्म को बढ़ाने के लिए उसकी समझ के मुताबिक हम चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम छोटी क्लास के बच्चे को सिर्फ पौधे के बारे में बता देते हैं कि वो सिर्फ वो एक ज़िंदा जानदार है।
ठीक है। थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसे बता देते हैं कि पौधे और जानवरों में बेसिकली फ़र्क क्या है। जब वो और बड़ा होता है तो हम उसे पौधे के सिस्टम के बारे में बताना शुरू करते हैं। फिर जब वो और बड़ा होता है तो फिर हम उसके फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है, रिस्पायरेशन का अमल जो होता है, वो तमाम चीज़ें हम उसे डिटेल के साथ बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अब बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे का जो नॉलेज गेन करने की कैपेसिटी है, वो बढ़ चुकी है। इसी वजह से जैसे ही बच्चा 9th क्लास में जाता है तो उसे वो साइंस की बुक लेकर ये 3 किताबें दे दी जाती है, जिन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इनकी बुनियादी तारीफ मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, फोर्सेस एंड द लॉज डेट गवर्न द यूनिवर्स। ठीक है। यानी कि ये मादा, तवानाई, ताकतों और उन कवानीन का मुताला है जो हमारे यूनिवर्स को चला रहे हैं। ठीक है। ये फिजिक्स है आपकी। क्या तारीफ है इसकी? द स्टडी ऑफ मैटर यानी कि मादा, एनर्जी यानी कि तवानाई, फोर्सेस यानी कि ताकतें, एंड द लॉज डेट गवर्न द यूनिवर्स और उन कवानीन का मुताला जो हमारे यूनिवर्स, हमारी कायनात को चला रहे हैं। जैसे कि मोशन ऑफ अ कार, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लाइट एंड साउंड। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिजिक्स की फील्ड में आती हैं और इनकी एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइनिंग व्हीकल्स एंड मशीन, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सैटेलाइट्स। ये तमाम फिजिक्स के फील्ड के अंदर आते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ सब्सटेंस एंड देयर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड हाउ दे चेंज। यानी कि ये सब्सटेंस का मुताला है, उनकी कंपोजिशन कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, कितनी फ़ीसद उसमें क्या चीज़ मौजूद है, उसका स्ट्रक्चर यानी कि उसका स्ट्रक्चर ढांचा किस तरह का है, उसकी खसूसियात यानी कि प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, एंड हाउ दे चेंज और वो बदलती कैसे हैं। ठीक है। इन तमाम को जब हम मुताला करते हैं तो हम होते तो साइंस में हैं, लेकिन साइंस के एक डोमेन जिसको हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं, हम उसके अंदर इंटर हो चुके होते हैं। ठीक है। अब इसकी मिसाल क्या है? वाटर है आपके सामने, टेबल सॉल्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी एप्लीकेशन क्या होती हैं? मेडिसिन बनाने में और फार्मास्यूटिकल्स में काम आता है ये। फर्टिलाइज़र एंड एग्रीकल्चर में, प्लास्टिक्स, फ्यूल्स एंड मटेरियल, इन तमाम में केमिस्ट्री का हिस्सा है जी। और तीसरी चीज़ हमारे पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जब लफ्ज़ बायो है ना, इसका मतलब ही ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल होता है। हमें पता है कि हम जब है ना साइंस में जब होते हैं तो हम हर चीज़ का मुताला करते हैं। तो बेसिकली अब बायो का मतलब क्या है? बायो का जो वर्ड है वो स्टैंड करता है लाइफ के लिए, यानी बायो मीन्स लाइफ। ठीक है। तो अब बायोलॉजी क्या है? ये दो वर्ड्स बायोस और लोगोस से मिलके बना है, जिसका मतलब है ज़िंदगी का मुताला। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदारों का मुताला, देयर स्ट्रक्चर, उनकी साख्त का मुताला, फंक्शन, उनके अफ़ाल का मुताला, ग्रोथ, उनकी बढ़ोतरी का मुताला, एवोल्यूशन, उनकी इर्तका का मुताला, एंड इन्वायरमेंट, और उनके माहौल का मुताला। ये तमाम जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि हम बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हम बायोलॉजी की फील्ड में हैं। मेन डोमेन वही है साइंस, ये उसकी सब डोमेन है। ठीक है। यानी शॉर्ट डेफिनेशन अगर आप कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। जिंदा चीज़ों का मुताला करते हैं हम इसमें, फिर उसमें चाहे पौधे आएँ, चाहे जानदार आएँ, चाहे फिर आँख से नज़र ना आने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आ जाएँ। अब इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। अगर आप उसको स्टडी कर रहे हैं तो आप बायोलॉजी में। प्लांट्स एंड देयर लाइफ सर्कल, अगर आप उसको स्टडी कर रहे हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं तो आप बायोलॉजी के अंदर ही मौजूद हैं। अब इसकी एप्लीकेशन का मतलब ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो उसका है हेल्थ केयर एंड डिजीज़ प्रिवेंशन में इस्तेमाल होता है, ये एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में ये इस्तेमाल होता है। तो ये आपने साइंस की डेफिनेशन भी देखी, साइंस की डेफिनेशन को समझा भी कि साइंस क्या है। तभी दुनिया यानी हमारी जो कुदरती दुनिया है, इसको जब हम मुशाहिदे, तजर्बात और दरियाफ्त की मदद से समझते हैं तो हम साइंस का नाम देते हैं इसको। फिर हमने इसकी 3 डोमेन को भी देखा, जिनमें एक फ़िज़िक्स है, एक केमिस्ट्री है और एक बायोलॉजी है। तो आप ऐसी मज़ीद साइंस टॉपिक पर जो है वो वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें, ताकि मज़ीद जो टॉपिक है हम उसको भी डिस्कस करें तो वो आप तक पहुंच जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।